बेबसी बस इतनी है, बेबसी बस इतनी है, छूना आसमां को है लेकिन पैर जमी पर है। मेरे दोस्त मत समझो तुम अकेले हो, मत समझो तुम अकेले हो, जो भी करना है तुम्हें खुद को ही करना है। सूरज भी अकेला है, सूरज भी अकेला है, लेकिन उसकी चमक काफ़ी है पूरे संसार के लिए। इसी के साथ मेरा नाम कुशाल और आज आपका स्वागत है K2G स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के दूसरे टॉपिक के बारे में, ठीक है, और उसका नाम है रेखाचित्र अनुमान। ठीक है, रेखाचित्र अनुमान। अब आपने सोचा होगा ये रेखाचित्र अनुमान कहाँ से आ गया भाई, ये तो हमारे रीजनिंग के कोर्स में ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है रेखाचित्र अनुमान क्या है ये। तो मेरे फ्रेंड्स, इसको रीजनिंग के लैंग्वेज में पढ़, जैसे अपनी लैंग्वेज में मान ले तो इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कथन निष्कर्ष। अब आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है, कथन निष्कर्ष समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कथन निष्कर्ष का मतलब है, मैंने दोनों को अलग अलग क्यों लिखा रखा है, क्योंकि इसमें जो एक कथन दिया जाएगा उसके ऊपर आपको निष्कर्ष लिया जाएगा। उसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है एंड कौन सा रॉन्ग है, यानी कौन सा राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं रेखाचित्र अनुमान की जो ये बात है, ये जो सेंटेंस है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए बाद में, हाई लेवल की जैसे आप कोचिंग करते हो तो उसमें रेखाचित्र अनुमान ही कहेगा जाएगा, जैसे बुक के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो रेखाचित्र अनुमान मेरे फ्रेंड्स, इसका नाम क्या रखा गया, रेखाचित्र अनुमान के नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि चित्र बनाकर उस पर अनुमान लगाया जाता हो। रेखा चित्र, मैथ में ये बात आपने पढ़ी है। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या होती है, लाइन होती है, ड्रॉ करी हुई एक लाइन होती है, चाहे वो सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो, कोई सी में भी शेप में हो, लेकिन वो क्या होती है, लाइन होती है ड्रॉ करी हुई। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं रेखा चित्र। अब अनुमान क्या है, जो ड्रॉ करी हुई लाइन है ना, चाहे वो कोई सी भी शेप में हो, हमें वो फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या है, उसके ऊपर अपन को अनुमान लगाना है। यानी कि आपको दोनों बातें याद रखनी है कि रेखा के द्वारा अनुमान लगाया गया चित्र क्या कहलाता है, रेखा चित्र अनुमान, और कथन निष्कर्ष, यानी कथन दिया जाएगा, निष्कर्ष दिया जाएगा, उसके ऊपर रेखा चित्र के ऊपर आपको निष्कर्ष के अंदर अनुमान लगाया जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने दोनों बातें क्लियर कर दी है, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक के बारे में क्या है। जो भी पहली बार रेखाचित्र अनुमान के बारे में समझा है तो वीडियो करना लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। तो कथन निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें, अगली बात यानी कि आगे चले थोड़ा सा, तो इसमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाना है, चाहे वो क्वेश्चन जहां मोड़े, राइट लेफ्ट, ऐसे डायरेक्शन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको कैसे कहेगा कि कुत्ता बिल्ली है तो कुत्ता बिल्ली ही रहेगा, बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन में जो आएगा आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि उसके आगे बात क्या है कि कथन दिया जाएगा। मैं कथन निष्कर्ष के बारे में बता देता हूं आपको। ठीक है, वैसे तो कथन से आप समझ गए होगा कहा गया, और निष्कर्ष से आप समझ गए होगे उसका निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स और बता देता हूं कि कथन जो है ना, कथन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आपको ड्रॉ करनी है लाइन, जैसे स्क्वायर शेप में हो, सर्कल शेप में हो, मैं बताऊंगा आगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष पहले से आपको 4 पॉइंट्स में दिया जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स में दिया जाएगा। फिर वो कैसे देगा, एग्जाम में आपको सीधा वो पूछेगा, उसके अलावा 4 ऑप्शन और दे देगा कि कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड सही है, ऐसे दे देगा कि कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। तो ये जानना है कौन सा कथन सही है, तो यानी कि 3 तो 4 देगा ना वो, तो उसमें समझ जाना 3 तो क्या है, गलत है। अगर वो सही की पूछता है, अगर वो ऐसे पूछता है कौन सा गलत है, तो ये समझ जाना कि 3 तो गलत है, वो 3 तो सही है और 1 क्या है, गलत है। मेरे फ्रेंड्स ध्यान रखना। अब कथन निष्कर्ष के बारे में आगे बात करें हम, ठीक है, तो आगे बात करें तो इसको जो कथन देगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम करना है सर्किल में। सर्किल में आपको ड्रॉ करनी है लाइन, किसमें करनी है, सर्किल में, कथन के अकॉर्डिंग। जैसे मैं कहता हूं कि साफ लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा फिर, कि आम पपीता है, आम क्या है, पपीता है। तो मैं ठीक है, अब ये भूल जाओ मैंने आपको सर्किल कहा था। तो ये कथन जैसे मैंने दे दिया, एक कथन ये दे दिया, अभी तो आप एक को समझो, फिर आपको मैं धीरे धीरे करके 2 बताऊंगा, फिर 4 का कथन बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आम पपीता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं सुना पाई ना, तो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि मेरी क्या है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। तो आम पपीता है, यहाँ पे हमने बात करा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, पहले सबसे पहले जो आपको दिया जाएगा ना,
यहाँ पे जो भी वस्तु, जरूरी नहीं है वस्तु ही दी जाए, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो सबसे पहले जो नाम दिया जाएगा उसे आपको ड्रॉ करना है सर्किल में एंड उसको नाम दे देना है, जिससे आप बाद में समझ पाओ आसानी से, ठीक है। तो आम क्या है? पपीता है। अब मैं कह देता हूं सभी आम क्या है? सभी आम पपीते हैं, ठीक है, सभी आम पपीते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें 3 सेंटेंस दिए जाएंगे ऐसे, सभी, कुछ एंड कोई, ठीक है, सभी, कुछ एंड कोई, ये 3 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। सभी अगर दिए ना तो मेरे फ्रेंड्स सभी को, यानी कि अब मैंने कहा सभी आम क्या है? पपीते हैं, तो फर्स्ट नाम एंड सेकंड नाम ड्रॉ करना। फर्स्ट नाम जो भी है उसको एक सर्किल बनाना। सेकंड नाम अगर सभी आ रहा है तो सभी आ रहा है तो सेकंड नाम को फर्स्ट नाम के बाहर लेना है सर्किल में, ठीक है, जैसे कि हमने इसमें ले लिया। अगर आपको कहता है कुछ, अब मैंने यहां पे लिख दिया कि कुछ आम क्या है? पपीते हैं, कुछ आम पपीते हैं, तो आपको ये डायग्राम ना बना के, ये डायग्राम मत बनाना। कुछ ही कहे ना तो कुछ में आपको कुछ पार्ट लेना है। अब मैं कहता हूं आपको कि भाई 2 सर्किल ले लो, 2 सर्किल है, उसमें से कुछ भाग क्या है, या 2 आम है उसके 2 कुछ भाग क्या है? कटे हुए हैं। 2 आम के कुछ भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये लगा लो कि 2 आम के कुछ भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या ऐसे लोगे? नहीं लोगे ना, आप ऐसे लोगे, क्योंकि ये कुछ पार्ट क्या है? जुड़े हुए हैं। तो कुछ पार्ट को आप इससे ड्रॉ करोगे ना, ऐसे ही, है ना। तो वैसे ही अगर आपको कुछ कहे ना तो कुछ को ऐसे ही ड्रॉ करना है कि कुछ लाइन तो अंदर। अब ये क्या है? पपीता हो गया हमारा, ये क्या हो गया? पपीता। दूसरे वाले को नाम क्या रखना है आपको? पपीता। जरूरी नहीं है आम पपीता ही रखो, आप क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको रख देना है, ठीक है। तो दूसरे वाले को पहले वाले से अगर कुछ लाइन लेनी है आपको, ठीक है, कुछ पार्ट दोनों को बीच में, यानी कि दोनों को बीच में भाग, यानी कि बांट देना है। क्लियर यहाँ पर? अगर मैं कहता हूं कि कोई आम, कोई आएगा ना तो कोई आम नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। तो कोई आम पपीता नहीं है, कोई आम पपीता, कोई भी आम पपीता नहीं है, ठीक है, कोई भी आम क्या नहीं है? पपीता नहीं है। तो आप ना तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ना आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इसने मना कर दिया कोई भी नहीं है। अब मैं कहता हूं कोई भी राम लक्ष्मण नहीं है, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो कि ये राम हो गया ये लक्ष्मण हो गया? इसी में ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि अलग अलग है दोनों। तो हमें इसको भी डायग्राम को अलग अलग बनाना है। ये हो गया आम, ये हो गया पपीता, अलग अलग हो गया, इनके बीच में डिफरेंसेस पता लग गई है। तो ऐसे ही हमने समझ लिया कि सभी, कुछ, कोई, इसका हमने बात कर लिया। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, इसमें आपको एक तो होता है वर्चुअल, जिसे अपन कहते हैं वास्तविक, या रियल भी लगा लो, ठीक है, ओरिजिनल लगा लो, ओरिजिनल। एक तो होता है ओरिजिनल इमेज एंड होता है दूसरा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, यानी कि अवास्तविक या काल्पनिक, ठीक है, इमेज होती है, ठीक है। यहां पर मेरे फ्रेंड्स ध्यान रखना, ओरिजिनल इमेज तो बनेगा ही, साथ में एक आपको एक्स्ट्रा वर्चुअल इमेज भी बनानी है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में कोई दिया जाता है तो आपको साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बनानी है। ऐसा लग रहा है कि अभी आपको समझ में आया नहीं होगा ये जो अभी तक मैंने आपको समझाया वो समझ में आया नहीं होगा, तो आपको थोड़ी सी क्या मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वैसे वैसे अपन जैसे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा, ये कंसेप्ट जो आपका है ये क्लियर होता जाएगा। और वैसे भी एक कहावत है जो अपने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अपने बड़े अपन से बड़े हैं लोग हैं, वो अपने को सुनाते हैं मोटिवेट करने के लिए। और क्या जो वो कहावत है मैं आपके सामने पेश करता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और नौका डरने से कभी पार नहीं होती। ये फ्रेंड्स ये कहावत है जो आप सभी को मोटिवेट करती है। इसी बीच क्योंकि आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसलिए मैंने ये मोटिवेट आपके लिए मोटिवेट जो ये लाइन्स है वो आपके सामने रखी जो आपसे क्या मोटिवेट हो सके कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब सीधा क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स अभी तक आपने सारे पॉइंट्स देख लिए, एक पॉइंट और रह गया है आपका, ठीक है। वो पॉइंट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा भर गया था। तो वो पॉइंट क्या है, ध्यान रखना मेरे फ्रेंड्स, हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंस आएगा आपको, यानी कि नेगेटिव में जो आपको सेंटेंस देगा उसका जो निष्कर्ष रहेगा, ठीक है, कथन जो नेगेटिव में रहेगा उसका निष्कर्ष भी आपको कैसा निकलेगा, नेगेटिव में। यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव ही रिजल्ट निकलता है, नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव ही निकलेगा और पॉजिटिव का रिजल्ट जैसे पॉजिटिव में क्वेश्चन वो है, ठीक है, निष्कर्ष तो उसका निष्कर्ष भी कैसा ही निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। और ये याद रखना मेरे फ्रेंड्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव का निष्कर्ष क्या होता है,
नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव ही होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये तो अब हो गई हमारी बात। अब हम बात करेंगे सीधा क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आने वाला है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो ना, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा दिया, क्योंकि उसमें क्या बोर्ड भर गया था थोड़ा सा, तो आपको दिक्कत आ सकती थी, समझाना पड़ता है। देखो तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है वो देखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है कथन। क्या लिखना है आपको? कथन लिखना है। कथन इसमें दो दिए जाएंगे आपको, ठीक है। क्या दिए जाएंगे? दो दिए जाएंगे। कौन कौन से? कि सभी, मैं आपको क्लियर लिख देता हूं, सभी ठीक है। क्या है अपना क्वेश्चन कि सभी फल क्या है? बीज है, और सभी बीज क्या है? पेड़ है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं अपन, निष्कर्ष क्या है इसमें, ठीक है। निष्कर्ष हमें देखना जरूरी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अपन लाइन को अपन क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स क्या है कि सभी पेड़ क्या हैं? बीज हैं, और कुछ बीज क्या है? क्या नहीं है? फल नहीं है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है? आंसर निकालना होगा। तो डायग्राम बनाना है आपको। सभी फल क्या है? बीज है। तो हमें यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि ये क्या होगा अपना, मैंने कहा था सर्किल से ड्रॉ करना है, और इसको क्या मान लिया हमने? फल है, क्योंकि सबसे पहले नाम किसका लिखा है? फल, सेकेंड बीज का, और थर्ड पेड़ का। तो फर्स्ट क्या है अपना? फल है, ठीक है। फल है, फल सभी क्या है? फल बीज है, तो ये ऊपर ओके जाएगा, क्योंकि सभी आ रहा है ना, तो इसके अंदर कवर होगा, बीज के नीचे कवर होगा अंदर, ठीक है। और क्या कहा मैंने आगे कि सभी बीज क्या है? पेड़ है। सभी बीज क्या है? पेड़ है। तो सभी बीजों को कर देना है पेड़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। अब अपने देखते हैं निष्कर्ष सही है या नहीं है, दोनों निष्कर्ष सही है या नहीं है, कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो सभी पेड़ क्या हैं? बीज हैं। ये कह रहा है पहला निष्कर्ष क्या है इसका? डायग्राम का निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि सभी पेड़ बीज हैं। देखते हैं सभी पेड़ क्या हैं? बीज हैं। क्लियर है क्या? यहाँ पर क्लियर है क्या? ये बताओ क्या ये जो पार्ट है, भाई मैंने मान लिया कि इसके अंदर का ये पार्ट है, ये पार्ट, ये तो हमने मान लिया कि ये बीज और फल दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन ये बताओ ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट क्या आपको फल के अंदर, बीज के अंदर कवर होता हुआ दिख रहा है क्या? कवर होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पार्ट क्या है? इन दोनों से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा सभी पेड़ क्या है? बीज है, लेकिन भाई साहब यहाँ तो गलत है ये निष्कर्ष। सभी पेड़ बीज नहीं है। अगर यहाँ पे आता कोई पेड़ बीज है तो भाई सभी तो ये आ रहा है ना, पूरा पूरा ये आ रहा है, ठीक है। अगर बीज तक नहीं लेता अपन तो ये पार्ट भी क्या आ रहा है? कुछ में आ रहा है। तो कुछ में तो आता था, लेकिन अपन ने सभी कह दिया भाई ये तो सभी तो गलत है भैया, ये तो गलत है, झूठ बोल रहा है ये तो। कुछ बीज क्या? फल नहीं है। कुछ बीज फल नहीं है। कुछ बीज क्या नहीं है? फल नहीं है। बिल्कुल सही सेंटेंस है भाई, ये सही कह रहा है ये, क्योंकि भाई यहाँ पे वही बात, सभी आ जाता तो हमें क्या करना पड़ता है? इसको गलत, क्योंकि सभी नहीं है भाई, ये पार्ट तो कवर नहीं हो रहा फल से, ये पार्ट फल से कवर नहीं हो रहा, जबकि ये पार्ट तो कुछ में कवर हो रहा है, ये वाला कुछ ही तो हो रहा है पार्ट कवर, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ में आंसर आएगा। तो कुछ बीज क्या नहीं है? फल नहीं है। सही बात बोला भाई, ये कुछ बीज क्या नहीं है? फल नहीं है, क्योंकि फल तो है ही नहीं, क्या है? पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब अपन चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट भी है, लास्ट भी है, क्योंकि आपका पूरा सीरीज कवर हो जाएगी। अगर आपको चाहिए इसका पार्ट 2, क्योंकि मैं अलग से पूरा क्वेश्चन ही इसमें कवर करूं और दिशा के भी क्वेश्चन एक में कवर करूं, तो मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में जरूर करना। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप, इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अपना पहला कथन क्या है? कुछ ऊंट क्या है? जहाज है। हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या है? क्योंकि ऊंट पहले नंबर पे आ रहा है, जहाज दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे नाव आ रही है, क्योंकि जहाज वहां पे भी कवर हो गया था। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? कुछ ऊंट क्या है?
जहाज है, कुछ ऊंट क्या है, जहाज है। तो कुछ का मैंने बताया था, कुछ का पार्ट आपको, कुछ यानी कि जहाज का कुछ पार्ट आपको ऊंट के अंदर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऊंट को जहाज बता रहे हैं ना वो, तो कुछ जहाज को ऊंट के अंदर लेना पड़ेगा, कुछ ऊंट को जहाज के अंदर लेना पड़ेगा। तो ये पार्ट भाई साहब, ये पार्ट क्या हो गया, ऊंट और जहाज क्या हो गया, ऊंट और जहाज का दोनों का है। ये कंफर्म नहीं पता किसका है, लेकिन ऊंट और जहाज का दोनों का है। फिर कह रहा है कोई भी जहाज है, कोई भी जहाज है, नाव नहीं है, कोई जहाज नाव नहीं है। अब भाई ऊंट के अंदर जा रहा है, जाहिर सी बात है, अगर ऊंट के अंदर जा रहा है जहाज, और यहाँ पे मना ही कर दिया भाई कोई भी जहाज नाव नहीं है, तो जहाज नाव नहीं है तो भाई नाव को अलग ही लेंगे। मैंने कहा था कि आपको अगर कोई भी नहीं दे देता है, कोई वस्तु है वो जो कोई भी नहीं है, तो उसको क्या करना है, आपको अलग से क्या करना है, शो करना है। ठीक है, अब मैंने कहा था 2 डायग्राम बनेंगे आपको, कोई अगर सेंटेंस दिया जाए तो रियल और वर्चुअल दोनों, ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेंगे। तो काल्पनिक बनाते हैं अपन पहले, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा ऊंट है, क्योंकि कोई भी ऊंट क्या नहीं है, जहाज, वो कोई भी ऊंट, कुछ ऊंट क्या है, जहाज है, कुछ ऊंट क्या है, जहाज है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, कोई भी जहाज नाव नहीं है, कोई जहाज नाव नहीं है। इसने ये तो नहीं कहा कोई भी ऊंट नाव नहीं है। भाई जहाज तो नहीं है, लेकिन ऊंट तो हो सकता है ना। अपन कल्पना तो कर सकते हैं कि भाई ये जहाज की मना कर रहा है, लेकिन हम इसको पूरा ना लेके, क्या कर सकते हैं, हम इसको ऊंट में भी तो कवर कर सकते हैं भाई। ये ऊंट का ये पार्ट भी तो कैसे आ सकता है, नाव में आ सकता है। हमने मान लिया अलग कर दिया, लेकिन ये हमने जहाज में थोड़ी मिला है, हम तो कथन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो भाई ये भी आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आपको 2 ही में दी जाए ना, तो उसका निष्कर्ष अगर एक में सही एक में गलत, अगर एक में सही और एक में गलत आए, तो आपको वो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन या निष्कर्ष को गलत ही रखना है। अगर आपको यहाँ पे भी वो कंडीशन सही आए और यहाँ पे भी सही आए, तो वो कथन क्या होगा, सही होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि आप जैसे मैंने ये डायग्राम दे दिया, ठीक है, तो अब यहां से यहां जाते समय, बाहर निकलते समय आप सभी को तो कुछ कह सकते हो, सभी को क्या कहते हो, कुछ कह सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने मान लो पेड़ कह दिया, तो पेड़ और यहाँ पे क्या है, बीज है, तो सभी पेड़ क्या है, बीज हैं, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर तरफ निकल रहा हूँ। और मैं ऐसे कहता कि यहां से अंदर जाते समय, यानी कि सभी पेड़ क्या है, बीज हैं, सभी पेड़ क्या है, बीज है, नहीं कह सकता, क्योंकि इसका एक रूल है कि अपन सभी को तो, भाई यहाँ पे आपको साफ दिख जाएगा, सभी को तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन कुछ को क्या नहीं कह सकते, सभी नहीं कह सकते। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपका कथन और निष्कर्ष, आपका कोई एक्सरसाइज रहेगी वो सही जाएगी। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष है अपना, कुछ जहाज क्या है, ऊंट है। देखो ये अपना काल्पनिक है, ये वास्तविक है। ठीक है, कुछ जहाज क्या है, ऊंट है। जी हाँ, कुछ जहाज ऊंट आ रहा है, क्लियर। यहाँ पर कुछ ऊंट नाव नहीं है, कुछ ऊंट क्या नहीं है, नाव नहीं है। यहाँ पे भाई ऊंट नाव का और ऊंट का कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर तक है। तो यहाँ पर ये इसमें तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन इसमें क्या है भाई, ऊंट और नाव का तो रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे, तो सही। अब क्या करें हम, मैंने आपको बताया था अगर एक में गलत एक में सही, एक में गलत एक में सही, एक में सही एक में गलत, या एक में सही एक में सही, तो इसमें भी गलत रहेगा, इसमें भी गलत रहेगा, लेकिन इसमें सही रहेगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जैसे कुछ ऊंट नाव नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि एक में सही जा रहा है लेकिन दूसरे में गलत जा रहा है, या एक में, इसमें तो सही जा रहा है, इसमें गलत जा रहा है, तो यहाँ पे गलत ही रहेगा। तो एक सही एक गलत रहेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको एक मोटिवेट लाइन सुना के आपको करता हूं मैं अलविदा। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तो आगे बहुत जाना है। जिन्होंने कहा था आपसे कि तेरे बस का नहीं है, उन्हें ये करके दिखाना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।